हमारे हिंदू भाइयों में दिमाग सब मूर्ख हैं। उन्होंने देख लिया, अब वो उन्हें ऐसे ही राम मंदिर का मुद्दा ले और फिर ये जीतो। मुद्दा जिनके पास नहीं हो तो मुद्दा को ख़त्म करने का काम किया है राम मंदिर बना के। नहीं तो सालों हर पंचवर्षीय में मुद्दा बनाया जाता था राम मंदिर का। क्या आपको लगता है कि जब से पीएम मोदी आए हैं तब से बेरोजगारी बढ़ गई है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी होगा। तो यही कहेगा। बीजेपी ने आके देश को गर्ग में डाल दिया। विपक्ष का बोलना यही बनता है, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव बात करेंगे, ओपोजिशन में है तो। आज मोदी नंबर 1 लीडर है। वो जो नंबर 1 तो एक आदमी होता है, जानते हैं, चोर का बहुत जल्दी नेट पे फैलता है। नया यात्रा जो चालू किया है उसमें कुछ ना कुछ रंग जरूर लाएगा। विपक्ष बहुत बढ़िया से मजबूत आएगा। हाँ जी, ये होना भी चाहिए कि विपक्ष मजबूत आए, सरकार बने या ना बने, मगर विपक्ष मजबूत रहेगा कि एक कुर्सी हिलेगा ना, एक सीट हिल गया तो सरकार गिर गया, ऐसा विपक्ष बन के आएगा। क्या भारत टूटा हुआ था जो फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत? देखिए, भारत टूटा हुआ नहीं था। भारत को कुछ लोगों ने तोड़ने वाला काम किया है, ठीक है, जिसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो भारत टूट चुकी है और जिसने तोड़ा है ये बीजेपी वाले लोगों ने, मैं उसको जोड़ूंगा। उनको कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, वो भारत जोड़ो यात्रा वाला बात बोल रहे हैं। भारत तोड़ो यात्रा वाला जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो तो जोड़ने वाला बात कर रही है। तो अगर इतना ही जोड़ने वाली बात वो करती थी तो लोगों ने फिर बीजेपी को क्यों चुना? कांग्रेस क्यों हार गई? बीजेपी को चुनी लोग वापस बीजेपी को चुनकर क्यों लाए? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस को चुनने से? मैम ये बताओ, 60% जनता बीजेपी पार्टी अभी भी जब आपने देखे होंगे वो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो अपने ही क्षेत्रों में हार गई, तो ऐसा क्यों हुआ? बेईमानी करके। इसीलिए तो अगर कांग्रेस जीत जाती तो ईवीएम से ही था। अगर कांग्रेस जीत जाती तो ईवीएम से ही, अगर बीजेपी जीत गई तो ईवीएम। कांग्रेस जीत ही नहीं सकती थी। ये कह रहे हैं कि इसलिए जीत गई बीजेपी, इसलिए जीत गई क्योंकि ईवीएम में खराब। अरे मैडम, ईवीएम का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ईवीएम का मुद्दा तो खाली कांग्रेस वालों के पास है और किसी के पास नहीं है। ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है मैडम, ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है। हारने वालों के पास ईवीएम के सिवा देखिए वो क्या बोलेंगे। वो ये नहीं बोल सकते कि हमारी परफॉर्मेंस खराब थी, वो ये नहीं बोल सकते मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये नहीं कह सकते बीजेपी को पूर्ण बहुमत आने वाला, जो भी है। तो उनके पास एक ही मसला है, वो ईवीएम का नाम लेकर लोगों से निकल के बच के निकलने वाली। राम मंदिर बनने पर खुश हैं कि नहीं? मैम, एज अ हिंदू तो खुश हैं, और हिंदुओं का ही मुद्दा था ये। हिंदू चाहते थे कि उनका मंदिर बने, क्योंकि आज से 300-400 साल पहले तोड़ के वहाँ पे कुछ और बना दिया गया था, तो वो चाहते थे दोबारा मंदिर बने। अगर वहाँ पे कुछ और होता तो कोई मुद्दा ही नहीं था, वो रहनी चाहिए थी वहाँ पे जगह, लेकिन मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। हिंदू चाहते थे, वो उनकी विश पूरी हो गई, तो इसीलिए खुशी है मैडम। आपको क्या लगता है कि कोई अब मुद्दा नहीं बचा बीजेपी के पास सिवाय राम मंदिर? तो पता राम मंदिर पे ही वोट ले रहे हैं ये, अब बेवकूफ़ और दोबारा बन रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने ये देख लिया है हमारे हिंदू भाइयों में दिमाग सब मूर्ख हैं। उन्होंने देख लिया, अब वो उन्हें ऐसे ही राम मंदिर का मुद्दा ले और फिर ये जीतो 2024। उनका ये है। बेरोजगारी क्या पीएम? 2014 में कौन सा राम मंदिर का मुद्दा था? 2019 में कौन सा राम मंदिर का मुद्दा था? कोई मुद्दा नहीं था ना राम मंदिर का। तब भी लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया 2014 में, और 2019 में भी दिया, और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी एनडीए की, 400+। बीजेपी क्या राम मंदिर का मुद्दा लेकर लाइमलाइट बटोरने की कोशिश? बिल्कुल नहीं, राम मंदिर तो राम मंदिर है, श्रद्धा का विषय है। उनका कहने का मतलब है, अब लोगों का ये कहना है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा सिवाय राम मंदिर। मुद्दा जिनके पास नहीं हो तो मुद्दा को ख़त्म करने का काम किया है राम मंदिर बना के। नहीं तो सालों हर पंचवर्षीय में मुद्दा बनाया जाता था राम मंदिर का। अब राम मंदिर का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा तो अच्छा काम हुआ कि राम मंदिर का मुद्दा ही समाप्त कर दिया। वही विपक्ष के लोग इतना हिंदू धर्म पर गलत सलत टिप्पणियां करते हैं, तो उसको इस पे कोई कुछ नहीं बोलता। तो अब गलत करने वाले तो पक्ष विपक्ष तो चलते रहता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आम आदमी को सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्या आपको लगता है कि जब से पीएम मोदी आए हैं तब से बेरोजगारी बढ़ गई है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी होगा। आदमी शिक्षित हो जाए, जनसंख्या कम करे तो बेरोजगार मिलेगा सबको। विपक्ष मोदी का विरोध करती है या उनकी नीतियों का विरोध करती है? अब देखिए, जो विपक्ष है उसका काम ही है विरोध करना। जो विपक्ष है उसका काम है विरोध करना, चाहे कुछ भी करे। तो अंधभक्त है जो कि विरोध, हर चीज़ में विरोध काम करेगा, उसी से गलती होगा या सही होगा। जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, उंगली तो उठेगा, 100 में 100 कोई
अच्छा नहीं हो सकता है। हाँ, तो जनता का काम है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर नज़र डाला जाए कि भाई हाँ ये सही गलत है, तो उस पर सोचिए। आप क्या कहेंगे? किस बारे में? बेरोजगारी बढ़ गई है? बेरोजगारी बढ़ रही है और बढ़ेगी, जो मर्जी कोई मर्जी आ जाओ, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी ऑब्वियसली बढ़ेगी। हालांकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो थोड़ा फ़र्क जरूर पड़ता है उससे। ठीक, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होती जा रही है, कोई बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। ऐसा नहीं है, डाउन कहाँ होगी, फोर्थ आई थिंक फोर्थ या ऐसा कुछ पोजीशन पे है। विपक्ष का ऐसा कहना है। हाँ, विपक्ष तो कोई यही कहेगा। बीजेपी ने आके देश को गर्ग में डाल दिया। विपक्ष का बोलना यही बनता है, ऑब्वियसली वो अपोजिट ही बात करेंगे, अपोजिशन में है तो। लेकिन अगर वो डेटा के साथ बोले तो थोड़ा सा उनकी बात में वजन हो, उनको फिर बाद में ये ना बोलना पड़ेगा ईवीएम हैक होगी, क्योंकि अगर वो फैक्ट के साथ बोलेंगे तो फिर कुछ उनको फ़ायदा होगा, लोग सुनेंगे उनकी। फॉर एग्जांपल ये लाल किला है यहाँ पे, विपक्ष कह रहा था ये बेच दिया, कहाँ बेच दिया? अब इसमें फैक्ट नहीं है, लोगों ने नहीं सुना, ये बात है। कांग्रेस के टाइम पे विकास की गति तेज थी या बीजेपी के टाइम पे? नहीं, विकास तो हमेशा होता आया, लेकिन स्पीड अब बढ़ गई है थोड़ी सी। पिछले 10 साल में स्पीड बढ़ी है। सरकारों ने विकास तो सारी करती है, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, काम तो करते ही ऑफिसर भी, लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि पहले अपनी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से चल रही थी, अब मेट्रो से गाड़ी चल रही है, फ़र्क जरूर है, ये है, तरक्की तो अभी होती है। आपने देखा विधानसभा चुनाव हुए थे कुछ क्षेत्र, कुछ राज्यों में, वहाँ पर भी किस तरह से कांग्रेस हारी, तो उसको क्या ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इसकी वजह से ही हार गई कांग्रेस? नहीं, वो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती बिल्कुल। अगर वो तेलंगाना में ना जीतती तो वो जीत गई, वो फंस गए वहाँ पे, खुद जीत गए तो कैसे बोले ईवीएम गलत है? विपक्ष कह रहा है कि भाई ईवीएम की खराबी की वजह से वो जीत रही है। विपक्ष में बताऊँ कौन कहेगा? अब कांग्रेस चुप हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना में जीतेगी। विपक्ष में वो कौन कहेगा? केजरीवाल कहेगा कि कुछ नहीं हुआ, अखिलेश टाइप जो वो लड़ नहीं रहे थे वो बोलते रहेंगे। अब दिल्ली, जहाँ में केजरीवाल दिल्ली में जीत जाता है वो ईवीएम की बात करता नहीं, गोवा में हार जाता है वहाँ बोल देता है। तो ये तो इनके बच्चे वाली बातें हैं, होती रहेगी, पब्लिक थोड़ा मानती है इनको। आपको क्या लगता है? जब ईवीएम की खराबी की वजह से जब कांग्रेस जीतती है ना मैडम, तो ईवीएम को कहते हैं हमें पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो ईवीएम पे बोलते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, ईवीएम खराब नहीं है, ना कोई मोदी ने खरीदी है ना बीजेपी ने खरीदी है, ये जनता है। जनता 2024 में भी मोदी जी आएंगे, हर हालत में मोदी जी आएंगे। बहुत हमारा डेवलप हुआ है, हमारी जीडीपी इतनी आगे आ गई है कि पूछो मत। आज पाकिस्तान का है और हम का है ना? ये बात है। कभी भी करा कचरा ही करा उन्होंने फ़ायदा ही करा। देखो जो गिरे हुए उनसे क्या हम वो करें तुलना? हाँ वही तो, हाँ रिक्शा चालक से नहीं तुलना कर सकते, लेकिन आज हम तीसरी जीडीपी बनने जा रहे हैं मैडम, तो कोई ऐसी भी बात नहीं। कर्जा सारे मुका दिए हैं कांग्रेस ने। आटे में नमक, जो नमक में आटा होता है, आटा जैसे आटा डाल दिया उसमें नमक डाल दिया, उन्होंने नमक इतना सारा कर दिया कि आटा ही भिगो दिया। तो 2014 में इतना खराब करके देके गए उसको मोदी ने सारे कर्जे करी। इतनी भाई साहब को रोकते हैं, इतने चीनी डाल दिए आटे में कि एक आदमी के ऊपर ने 1,40,000 रुपया कर्जा है भाई साहब, जो आज पैदा होगा उसको भी इतने चीनी डाल दिए है मोदी जी। ये भाई साहब बोल रहे हैं। ये तो है, मोदी ने देश आगे बढ़ाया बहुत, लेकिन लोगों को लग रहा है जो पैदा होगा G20 भी हुआ था, तब भी विपक्ष कह रही थी कि देश को बेच दिया। नहीं, कुछ नहीं बेचा, बेरोजगारी फैला, बहुत आ गया देश। बेरोजगारी फैला। आप बाहर जाके देखो, मोदी को इतना पूछते हैं कि इन लोग को पता नहीं है अभी कि कितना उन्होंने बढ़ाया देश को। आज मोदी नंबर 1 लीडर है। कह वो जो नंबर 1 तो एक हाजिर होता है, जानते हैं चोर का बहुत जल्दी नेट पे फैलता है। चोरों का ना अभी एक कांड कर देंगे ना, तुरंत दुनिया में इतना हाइप हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, वही काम इसका है। ये थाली बजवा के ना बताया गया कि इंडिया में देख लो कितने भूखमरी है, वैसा भूखमरी लाऊंगा, थाली बजवाया हूँ। एक अगर थाली बजवा के सबको भूखमरी पे ले आया है। नहीं, देखो अपोजिशन वाले तो वही बात बोलेंगे, लेकिन ये है कि स्पीड बढ़ गई है,